नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, अपनी बात में मैं उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे संसार में, समाज में, परिवार में हम सुखी कैसे रहें। हमारे मतभेद और क्लेश किस प्रकार निर्मूल हों, किस प्रकार हमसे दूर हों, और इसका अचूक सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। यदि हम अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो क्लेश स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि तुंडे तुंडे मतिर्मना। जितने व्यक्ति, जितनी खोपड़ियां, जितने मस्तक, उतने ही विचार, उतनी ही मति। और ये सब जब तक है तब तक मतभेद भी होंगे। आजकल सबके अलग अलग मत हो गए हैं, सबके अलग अलग विचार हो गए हैं, और फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी के विचार को समझना नहीं चाहता, कोई किसी के विचार को मानना नहीं चाहता, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि क्लेश पैदा होता है। हम घर में 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं। यदि हम उनमें एक दूसरे के मतों से एडजस्ट करके चलें तो क्लेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बात को ऊंची रखना चाहें, अपनी बात को मनवाना चाहें, तो क्लेश बढ़ता है। मित्रों, नया युग और पुराना युग, नए बच्चे, युवा, जवान और बुजुर्ग, इन सब में आज जो सबसे बड़ा क्लेश का कारण है वो है अपने अपने मत को मनवाना। बुजुर्गों का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। आज जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई वस्तुएं बाजार में आ गई हैं, नौजवान उनको काम में लेना चाहते हैं, वो लेना भी चाहिए। लेकिन बुजुर्ग का यही कहना है कि इनकी क्या आवश्यकता है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, फिर भी हम जीते थे। अरे भाई, आपके जमाने में क्या था, क्या नहीं था, कैसे जीते थे, वो बात समाप्त हो गई। आज जो जमाना है, आने वाला जो जमाना है, उसमें एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ेगा, और आवश्यक भी है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। हमारा परिवार पीछे रह जाएगा, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, हमारे नवयुवक पीछे रह जाएंगे। आज घर में टेलीविजन आता है तो बुजुर्ग कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता थी, इससे तो बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं है। जब नया टेलीविजन आया था
तो उसमें बहुत सी समझदारी की बातें हुआ करती थी। इस तरह के नाटक आते थे, इस तरह की वार्ताएं आती थी जो समाज में सुधारने का कार्य करती थी, सोचने का कारण बनती थी। मनुष्य को उससे शिक्षा प्राप्त होती थी। आज भी ऐसा है। यदि हम कुछ सीरियलों को छोड़ दें, कुछ धारावाहिकों को छोड़ दें, तो शिक्षा ही शिक्षा है। इसी प्रकार जब मोबाइल आया तब भी बुजुर्गों ने कहा इसकी क्या आवश्यकता थी, लेकिन आज उस मोबाइल के जरिए हमारी जेब में सारी दुनिया बसती है। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात कर सकते हैं, जापान में बात कर सकते हैं, जर्मनी के समाचार सुन सकते हैं, चीन के समाचार सुन सकते हैं। यहाँ तक कि उसमें जो कार्यक्रम आते हैं उनसे हम अंतरिक्ष तक के समाचार और दृश्य देख सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। आज हमारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार कहीं भी रहें, एक सेकंड में उनसे संपर्क हो जाता है। जबकि पिछला जमाना ऐसा था कि महीनों महीनों तक खबर नहीं मिलती थी। पत्र भी डाला जाता था तो वो भी एक हफ्ते में पत्र पहुंचता था, उसका समाचार मिलते थे। वापिस समाचार देने में फिर हफ्ता लगता था। यानी कि एक दूसरे के समाचार प्राप्त करने में 15-15 दिन लग जाया करते थे। वो जमाना गया। अब जमाना इंटरनेट का आ गया। हमें उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। पहले बुजुर्ग लोग डाकिये के साथ, हर कार्य के साथ में एडजस्ट होते थे। लेकिन समस्या यह है कि अब हम एडजस्ट होना नहीं चाहते। बस वही क्लेश की जड़ है, वही झगड़े की जड़ है, वही अंतरकलह की जड़ है। हमारी बात वो नहीं मानते तो हमारे में अंतरकलह होती है। वो मान लेते हैं तो उनके मन में क्लेश होता है कि हमें नाजायज मनवाया गया। तो मित्रों, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे कहने से हमारे बच्चे, हमारे युवा टेलीविजन देखना बंद कर देंगे? क्या ऐसा हो सका है कि हमारे कहने से बच्चे मोबाइल को काम में लेना छोड़ देंगे? नहीं हो सकता। फिर क्लेश किस बात का? हम कहेंगे तो भी वे उस कार्य को करेंगे, नहीं कहेंगे तो भी करेंगे। बस यहीं आकर के सारी समस्या है और यहीं आकर के सारी समस्याओं का समाधान भी है। इस जमाने में सबसे बढ़िया एक मंत्र है, कम बोलिए, चुप रहिए, शांत रहिए। उसी में लाभ है, उसी में फायदा है। क्योंकि आज हर आदमी की बोली में, हर आदमी की भाषा में पत्थर है। ऐसा लगता है पत्थर फेंक करके बात कर रहा है, बात नहीं कर रहा, हमारे पर पत्थर फेंक रहा है, तैयार बैठा है। एक जमाना वो था जब लोग किसी पर अपने विचार थोपना नहीं चाहते थे, किसी को टोकना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि मैंने इसे टोका या कुछ कहा, इसके मन में दुख होगा, क्लेश होगा,
लेकिन आज तो लोग तैयार बैठे हैं कि कब ये थोड़ी गलती करे और कब इसे हम दबोचें, कब हमारी बात मनवाएं, हमारी बात ऊंची हो कि हमने कहा था ना ऐसा क्यों किया। लोग मौका देखते हैं, अवसर देखते हैं, और ये दूसरे नहीं, हमारे परिवारजन ही हैं, हमारे मित्रजन ही हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले ही हैं। लेकिन यदि जीवन जीना है, सुखी रहना है, अंतर्कलह से दूर रहना है, क्लेश को समाप्त करना है, तो इन सब स्थानों पर हमें अपना एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमें अपनी बात मनवाने की जिद नहीं करनी चाहिए। उनके साथ बैठकर टेलीविजन देखिए, उनके साथ मोबाइल पे बात कीजिए, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए। यही आज के जमाने की मांग है और यही आज के जमाने में सुखी रहने का सूत्र भी है। समस्या बस यही है कि हम हमारी बात मनवाना चाहते हैं, और आज के जमाने में यदि बच्चों को कहें कि जल्दी चलो, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, तो वे उल्टा देर से आएंगे। यदि आप कुछ न कहें तो वे समय पर आ जाएंगे। लेकिन हम उन्हें अब भी बच्चे ही समझते हैं। वे बच्चे नहीं रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं जो सीढ़ियों से गिर जाएंगे। उन्हें संभालना हमारा कर्तव्य है। अब वे बड़े हो गए हैं, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने संबंध हैं, और यदि हम उनके साथ एडजस्टमेंट करके चलते हैं, अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके साथ एडजस्टमेंट करके ही चलने में लाभ है। उनसे ही नहीं, सारे समाज से, सारे रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों को रिश्तेदार ही रहने दीजिए, उन्हें रियल मत बनाइए, उनके जीवन में हस्तक्षेप मत कीजिए। आप जिस दिन उन्हें रियल बना लेते हैं, उस दिन उनके जीवन में हस्तक्षेप प्रारंभ कर देते हैं, और जब हस्तक्षेप आपका उनके जीवन में प्रारंभ हुआ, और वहीं आपकी गरिमा उनके नजरों में गिर जाती है, आपका जो रुतबा उन पर है वो खत्म हो जाता है। इसलिए कम बोलिए, हस्तक्षेप ना कीजिए, अपने मन में मस्त रहिए। सब समझदार हो गए हैं, सब, बल्कि यूं कहा जाए कि हमसे ज्यादा समझदार हो गए हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, हमें अनुभव है, हमने दुनिया देखी है, लेकिन जब तक वो हमसे हमारा अनुभव न मांगे, तब तक हस्तक्षेप करना क्लेश को पैदा करना है, अंतर्द्वंद को पैदा करना है, अंतरकलह को पैदा करना है, गृह क्लेश करना है। इसलिए मित्रों, गृह क्लेश को दूर करने के लिए, अंतर्द्वंद को दूर करने के लिए यदि कोई सूत्र है, यदि कोई मंत्र है, तो वो यही है, कम बोलिए। जितनी आवश्यकता हो उससे भी कम बोलिए, और गृह क्लेश से दूर रहिए, अंतर्मन से दूर रहिए। बस आज इतना ही। कल फिर एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम, जय हनुमान।